सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं 3D से कि कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एसपी हो, जॉब हो, या फिर एग्ज़ाम क्रैक करना हो, या फिर हेल्थ हो, करियर हो, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, आप सब कुछ कर रहे हैं, है ना, एफर्मेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी तक वो 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, है ना। अभी तक वो 3D रियलिटी में आया नहीं, और जिस वजह से आप क्या कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो फिर आप ऐसे सोच रहे हो कि पता नहीं ये चीज़ काम करता है या नहीं करता है, पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है, मतलब कई तरह तरह की चीज़ें जो है वो आपके माइंड में आ रहा है ना। तो इसके ऊपर मैं आज एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। एंड ये एग्जांपल के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो देखो, मैं आपको लोगों को बता दूंगा, इस जो भी हम चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे मैनिफेस्टेशन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो वो हर चीज़ नेचर से कनेक्टेड होता है। हर चीज़ नेचर से कनेक्टेड होता है, बस हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। हम क्या होता है, हम इम्पेशेंस हो जाते हैं। कोई भी चीज़ को जब हम करने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादातर टाइम इम्पेशेंस हो जाते हैं। जिम जाते हैं, 2 दिन में बॉडी क्यों नहीं बना, एंड वेट लूज़ करते हैं, 2 दिन में वेट लूज़ क्यों नहीं हुआ, है ना। और लाइक कुछ कुछ भी चीज़ हम करते हैं, जैसे वेट गेन करना है, 2 दिन में क्यों नहीं गेन हो रहा है ना। फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं, 2 दिन में क्यों नहीं हुआ। मतलब क्या होता है ना, हम थोड़ा सा इम्पेशेंस हो जाते हैं। जबकि हम थोड़ा सा अगर नेचर की तरफ देखें, ये मेरे पीछे ये देख रहे हो ना आप, ये नारियल का पेड़, मैंने पेड़ को लगा दिया और फिर मैं ये सोचूंगा कि भाई 2 दिन में क्यों नहीं ये बड़ा हो गया, क्यों क्यों नहीं 2 दिन में नारियल आ गया। अभी अभी देखो नारियल हो रहा है, शायद, हाँ हो रहा है ना। तो ये जो नारियल अभी है, तो क्या लगता है आपको कि ये 2 दिन में हो गया होगा? नहीं, अभी अभी ये मेरे को रिजल्ट दे रहा है ना। तो इसको, लेकिन ये तो मैंने नहीं लगाया था, मेरे पापा ने लगाया था। तो क्या वो 2 दिन में हो गया था क्या? नहीं, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ वो चीज़ें को किया गया था, है ना। तो हर चीज़, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर चीज़ नेचर से कनेक्टेड होता है, बस हम इसे सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जिस एग्जाम्पल को अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो आप चीज़ों को काफ़ी हद तक समझ जाओगे, एंड आप भी चीज़ों को नेचर से कनेक्ट करना चालू करोगे। और जब आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा, और आप डेस्परेट नहीं रहोगे, और चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपके 3D रियलिटी में चीज़ें बहुत जल्दी जो है वो आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि एक पत्थर है, और उस पत्थर को मुझे हिट करना है ना, मतलब मुझे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उसको तोड़ना है मुझे। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने एक हैमर लिया और फिर उसको हिट करना चालू कर दिया। और मैंने एक बार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे किया। फिर उसके बाद मैं 100 टाइम्स जब उसको हिट किया, जो 100 नंबर वाला जो हिट था, उसी टाइम पे वो जो पत्थर है वो टूट के दो दो हिस्से में डिवाइड हो गया, है ना। तो जो जो 100 बार मैंने उसको मारा, उस टाइम पे वो टूटा। तो वो जो 99 टाइम्स था, मतलब 99 टाइम्स तक तो वो टूटा नहीं था, 99 टाइम्स तक तो वो डिवाइड हुआ नहीं था। तो इसका मतलब क्या, वो जो 99 बार जब मैंने उसको हिट किया था, तो क्या वो पत्थर मतलब वो जो बार था, वो जो हिट मैंने किया था, क्या वो वेस्ट था? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि वो जो 99 टाइम्स जो मैंने हिट किया, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं था। वो अंदर ही अंदर वो जो पत्थर है वो टूट रहा था, धीरे 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 करके टूट रहा था। और अगर इसी टाइम पे मैं छोड़ देता, मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार हिट करने के बाद, यार ये पत्थर तो टूट ही नहीं रहा है, मैं फिर क्या करूँगा, वो पत्थर को छोड़ दूंगा, है ना। तो फिर मैं अपने डिजायर गोल तक, या फिर जो मेरा जो मन में ये था ना, मैं इसको 2 हिस्से में डिवाइड करूँगा, तो वैसे ही अधूरा रह जाता। मान लेते हैं कि मैं 10 बार में फिर छोड़ देता, या फिर 50 बार में छोड़ देता, या लाइक ऐसा मान लो कि मैं 90 बार में, 99 के टाइम्स में, 90 या फिर 99 में भी मैं उसको छोड़ देता, तो फिर क्या होता? पत्थर वैसे के वैसा ही रहता, और फिर मेरा डिज़ायर कभी भी फुलफिल नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं है कि हम जो एफर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, एफर्मेशन दे रहे हैं, या फिर हम अपनी एजम्पशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। जैसे मैं पत्थर को मार रहा हूँ, तो उसको, उसका जो इंटरनली वो जो पत्थर में क्रैक आ रहा है, इंटरनली उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, तभी तो जाके 100 नंबर बार पे वो जो पत्थर है वो टूट गया।
अदरवाइज अगर मैं बीच में छोड़ देता, बीच में अगर मैं यही सोचता कि यार ये पत्थर टूट ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं टूट रहा है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मैं गलत तरीके से इसको हिट कर रहा हूँ, शायद ये मेरा हथौड़ा ठीक नहीं है, ये हमर जो है मेरा ठीक नहीं है, शायद ये पत्थर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, शायद ये पत्थर मेरे बस की बात नहीं है, मतलब तरह तरह की अगर नेगेटिव चीज़ें मैं अपनी माइंड में लेके आऊँगा या फिर उसी टाइम पे लेके आता, तो क्या वो 100 टाइम्स में वो जो पत्थर है वो टूट जाता? नहीं टूटता। 99 टाइम्स अगर करके मैं छोड़ देता तो भी ये पत्थर टूटता नहीं, है कि नहीं? हम क्या करते हैं, जब भी हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे मन में तरह तरह की चीज़ें आता है। आपको क्या लगता है कि जब मैं इस चीज़ को कर रहा था तो मेरे माइंड में भी डाउट नहीं आया था? डेफिनेटली मेरे माइंड में डाउट आता है ना, आया था। यही कि पता नहीं ये पत्थर जो है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, पता नहीं जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़ मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा। अरे भाई हथौड़ा है, पत्थर है, मैं अगर इस पे हिट करूँगा तो डेफिनेटली ये टूटेगा ही टूटेगा, कैसे नहीं टूट सकता। ठीक वैसे ही मैनिफेस्ट अगर मैं चीज़ों को कर रहा हूँ तो मैं जो भी चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ तो वो मेरे इमेजिनेशन मेरी रियलिटी है, और अगर मेरी इमेजिनेशन मेरी रियलिटी है तो मैं कोई भी चीज़ को इमेजिन कर रहा हूँ तो वो फिर कैसे मेरे रियलिटी में नहीं आएगा? ये इनएविटेबल है, ये हो ही नहीं सकता कि होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? हर चीज़ अगर एनर्जी से बना हुआ है और वो अगर हर चीज़, हर सिचुएशन, हर फिजिकल चीज़ या फिर हर इंसान एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, अगर मैं अपनी थॉट से वो वाइब्रेशंस को मैच करता हूँ, अगर मैं वैसे ही थॉट क्रिएट करता हूँ और अगर मेरा थॉट है उस फ्रिक्वेंसी को मैच कर रहा है, तो कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीज़ मेरे रियलिटी में आएगा ही नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों चीज़ों से प्रूवन है। अगर प्रूवन है तो ये कैसे नहीं हो सकता? समझ रहे हो? तो चीज़ें ये है कि जब भी मैं पत्थर को हिट कर रहा था, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए कि ये पत्थर तो टूटेगा ही टूटेगा। मैं कैसे भी करके मैं इस पत्थर को तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये कौन सी मूवी का डायलॉग है यार, ये तो माइंड में आ गया मेरा, शायद मांझी द माउंटेन मैन, है ना? तो वो क्या है, उसने भी एक जिद लिया था कि हाँ मुझे इस पहाड़ को तोड़ना है ना? तो फिर वो एक छेनी और हथौड़ी से उसने पत्थर को पहाड़ को पूरा एक रास्ता बना दिया, एक रोड बना दिया, है ना? तो वो जो जिद्दी है कि होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा? अगर मैं ये चीज़ करूँगा, अगर ये दूसरे लोगों के लिए काम कर रहा है, एक दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों में से अगर एक भी पर्सन के लिए ये चीज़ काम कर रहा है, लॉ ऑफ एजम्पशन काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो मेरे लिए भी ये चीज़ काम करेगा ही करेगा। बस मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरी सोच कैसी है, या फिर मैं किस लेवल का अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, अपने आप को मैं किस लेवल का देख रहा हूँ। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ या ज़्यादातर वीडियो में बोलता हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, है ना? अगर मेरा हथौड़ा जो है वो सही नहीं है या फिर वो टूटा फूटा है, ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर वो मेरा जो हथौड़ा है वो टूटा फूटा है ना? एक दो बार मैं हिट कर रहा हूँ, फिर वो क्या कर रहा है, वो हथौड़ा पता नहीं टूट जा रहा है या फिर निकल के उसका जो आयरन वाला जो पार्ट होता है वो टूट के फिर कहीं और जाके गिर रहा है, तो मैं फिर बार बार उसको लाके जोड़ रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी सही नहीं है। अगर मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो फिर मैं चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने से पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। एंड ये एग्जाम्पल को अपने आप को भी दो। ये एग्जाम्पल जो मैंने, ये पत्थर एंड हथौड़ा वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया, ये एग्जाम्पल भी अपने आप को दो कि मुझे अगर मुझे 100 बार हिट करने से वो पत्थर टूटता है, तो अगर मैं बीच में ही छोड़ देता हूँ, अगर मैं मान लेते हैं कि 10 बार में ही छोड़ देता, 50 बार में छोड़ देता या 90 बार में छोड़ देता, तो वो पत्थर कभी टूटता ही नहीं, है ना? कभी नहीं टूटता, वो वैसे का वैसे ही रह जाता। तो ठीक है, वैसे ही अगर हम अपने डिज़ायर को बीच में छोड़ देते हैं कोई भी कारण के वजह से, जैसे हो सकता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी, एंड कभी कभी ऐसा मन करता है कि यार छोड़ देते हैं, ये शायद नहीं होगा मेरे से। ये सब चीज़ें अगर सेल्फ डाउट अगर लाएंगे और फिर छोड़ देंगे, अपने डिज़ायर को छोड़ देंगे, या मैनिफेस्टेशन में जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसको अगर हम छोड़ देंगे, तो क्या हमारा डिज़ायर जो है वो कभी फुलफ़िल हो पाएगा? इतना सा रह जाएंगे हम। 99 बार जब हम करके छोड़ देते हैं ना, तो इतना सा रह जाएगा। हो सकता है वो पत्थर 10 बार में टूट जाए,
हो सकता है वो पत्थर 50 बार में टूट जाए। वो डिपेंड करता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, मतलब आपका हथौड़ा कितना स्ट्रांग है ठीक है, आपका जो हैमर है वो कितना स्ट्रांग है, वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि पत्थर कितना बड़ा है, वो डिपेंड करता है कि आपका हिट करने का जो पावर है वो कितना स्ट्रांग है, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, राइट। तो ठीक वैसे ही कि हम कितना अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब अपने आप को हम कितना क्लीन रख पा रहे हैं। अपने आप के अंदर जो तूफान चल रहा है अपने माइंड में, तूफान क्या चल रहा है, जैसे डेस्परेट हो जाते हैं और चेंज करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होता है ऐसे। तो वो डिपेंड करता है, इसीलिए तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनका जो डिज़ायर होता है, आप तो कई सारे सक्सेस स्टोरी देख रहे होंगे, है ना। तो उसमें से क्या आपने ऐसा देखा है कि किसी का 2 दिन में हो गया, किसी का 1 घंटे में हो गया, किसी का 10 दिन में हुआ, किसी को तो 1 साल लग गया, किसी को 2 साल लग गया। ये क्यों? ये क्यों होता है? क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, उनका जो इनर स्टेट कैसा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन पे चले जाते हैं। हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि भाई उसका तो 2 दिन में हो गया, उसका तो 5 दिन में हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं तो 2 महीने से कर रहा हूँ, 5 महीने से कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। पहली बात तो ये माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि मैं कितना टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन है, तो ये माइंड में आ ही जाता है। तो ये चीज़ हम सोचने लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि उनका जो हैमर है कितना कितना स्ट्रांग है, मतलब उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, एंड उनका इनर स्टेट कितना स्ट्रांग है, उनका सिचुएशन कैसा है, ठीक है। वो सब चीज़ें बहुत सब कुछ चीज़ें डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो जो भी डिज़ायर है वो डिज़ायर आपके लाइफ में बहुत ही ईजीली आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आपको 3D में रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। बस परसिस्ट करते रहो, इसीलिए बोलते हैं कि परसिस्ट करो, परसिस्ट करो। क्या पता आपका जो डिज़ायर है, जो आपका गोल है, वो देखो वो मैनिफेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, मुझे ये बताओ। जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपका गोल है, वो मैनिफेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। मैसेज आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। वो ऑफर लेटर आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड, है ना। ये सब चीज़ें कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो जैसे मैंने बोला कि 100 टाइम हिट करेंगे तो वो पत्थर एकदम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो 99 तक तो हुआ नहीं था ना, तो वो होने में कितना, सिर्फ 1 हिट, सिर्फ 1 हिट। वो 1 हिट पूरा सीन को चेंज कर लेता है, पूरा एक पत्थर को 2 हिस्से में डिवाइड कर लेता है। तो पूरा आपका जो सिचुएशन है, पूरा एक ही हिट में या फिर एक ही सेकंड में वो चेंज हो जाएगा, वो सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड ये एग्जांपल अपने आप को दो। नेचर, जो मैंने बोला ना, नेचर के साथ कनेक्टेड हो जाओ। कोई भी पेड़ लगाते हैं तो फिर वो बड़े होने में टाइम लगता है, जैसे मैंने ये नारियल का पेड़ का जो मैंने एग्जांपल लिया, ठीक वैसे ही। तो चीज़ों को डेस्परेटली चीज़ों को मत करो, एंड बस परसिस्ट करो, एंड अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, एंड अपनी रियलिटी को क्रिएट करो। बस क्विट मत करो, अपनी एजम्पशन को तब तक क्विट मत करो जब तक कि वो एजम्पशन 3D रियलिटी में जब तक ना आ जाए। बस परसिस्ट करते रहो, इसीलिए बोलते हैं कि परसिस्ट करो, परसिस्ट करो, सिर्फ परसिस्ट, परसिस्ट और परसिस्ट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।